हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए सोशल के कुछ ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आपका यहाँ पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। यानी कि जो वियना कांग्रेस हुई थी फ्रांस में, उसमें कौन सी राजवंश का जो खत्म हो गया था उसको दोबारा स्थापित करने की बात की गई थी इसमें। तो आपका इसमें पहला ऑप्शन है हैब्सबर्ग, दूसरा औलिया वंश, तीसरा बुर्बो वंश और चौथा जार वंश। तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा सर, बुर्बो वंश होगा। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसका आपका बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको इसको याद रखना है कि क्या होगा, बुर्बो वंश होगा। क्या होगा सर, बुर्बो वंश होगा। यानी कि फ्रांस में जो कांग्रेस वियना कांग्रेस हुआ था उसमें बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना की बात की गई थी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए वियना कांग्रेस कब हुआ था। यानी कि जो ये वियना कांग्रेस हुआ था ये आपका कब हुआ था। ठीक है, देखिए आपका यहाँ ऑप्शन होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए लिखा है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस जो है देखिए आपका लिखा है 1815, 1818, 1820 या 1840। तो आपको इसका डेट याद होना चाहिए कि वियना कांग्रेस जो है आपका 1815 में हुआ था। कब हुआ था सर, 1815 में हुआ था। तो 2 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, 2 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। देखिए थर्ड क्वेश्चन लिखा है कि यंग यूरोप की का संस्थापक कौन था। यानी कि ये जो यंग यूरोप है ये एक पुस्तिका है या फिर एक अखबार है, इसको बनाने वाले लिखने वाले का क्या नाम है। मैजिनी, गैरिबोल्डी, विक्टर इमैनुएल या मुसोलिनी। तो देखिए इसका जो आंसर है आपका क्या होगा सर, मैजिनी होगा। क्या होगा, मैजिनी होगा। यंग यूरोप और यंग इटली, इन दोनों का जो संस्थापक है वो आपका मैगजीनी है। दोनों का संस्थापक कौन है सर, मैजिनी। दोनों का संस्थापक कौन है, मैजिनी है। यंग यूरोप और यंग इटली दोनों का संस्थापक आपका मैजिनी है। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। देखिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। यानी काउंट काबूर जो है विक्टर इमैनुएल को कौन सा पद दिया था। तो देखिए आपका लिखा है सेनापति, फ्रांस का राजदूत, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। तो काउंट काबूर जो है विक्टर इमैनुएल को कौन सा पद दिया था सर, प्रधानमंत्री का पद दिया था। कौन सा पद दिया था, प्रधानमंत्री का पद दिया था। ठीक है सर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा। देखिए पांचवा क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की, इटली, इंग्लैंड या फिर फ्रांस। यानी कि जो यूरोप है उसका मरीज किस देश को कहा जाता है। तो आपका कौन ऑप्शन होगा सर इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये आपका बार बार बोर्ड में पूछा जाता है। इसका आंसर आपको याद कर लेना है। इसका जो आंसर होगा वो आपका तुर्की होगा। क्या होगा सर, तुर्की होगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में या लंदन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था सर, इसका जो आंसर है ये आपका क्या होगा, जर्मनी होगा। कहाँ होगा सर, जर्मनी। जर्मनी के राइन प्रांत राज्य में एक छोटे से कस्बे में हुआ था, गांव में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था सर, राइन जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। यानी जो दास कैपिटल है वो आपका कौन लिखा था, यही लिखा था जो ऊपर कार्ल मार्क्स जो है वही लिखा था। इसको जो जो लिखा था तो उसका जो प्रकाशन यानी कि वो जो छपा था, कब छपा था आपका, किस वर्ष छपा था। तो देखिए आपका ऑप्शन है 1848, 1864, 1867 या 1883। तो दास कैपिटल का जो प्रकाशन हुआ था आपका 1867 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका बोर्ड में लगभग हर बार पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए लिखा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना जो है उसका गठन किसने किया था सर। ट्रोट्स्की, कार्ल मार्क्स, स्टालिन या केरेंस्की। लाल सेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल सेना का जो गठन है वो आपका किसने किया था। ट्रोट्स्की ने, कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन या फिर केरेंस्की ने। तो आपका इसका जो आंसर होगा वो आपका ट्रोट्स्की होगा। क्या होगा सर, ट्रोट्स्की। लाल सेना का गठन किसने किया था, ट्रोट्स्की ने किया था। किसने किया था, ट्रोट्स्की। देखिए 9 नंबर, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी। स्टालिन, लेनिन, ट्रोट्स्की या केरेंस्की। अप्रैल थीसिस किसने बनाई थी सर, इसने किसने तैयार की थी। स्टालिन ने, लेनिन ने, ट्रोट्स्की ने या फिर केरेंस्की ने। तो इसका जो आंसर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊपर में जो जितने भी क्वेश्चन हमने देखा वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अप्रैल थीसिस का जो स्थापना यानी कि उसका जो तैयार किया था ये आपका लेनिन ने किया था। किसने किया था, लेनिन ने, जिसने नई आर्थिक नीति दिया था आपका रूस में। ठीक है सर। देखिए लिखा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति, ये तो डेट है, ये तो आपको याद कर लेना है। ये आपका पूछा गया बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये आपका लगभग पूछा जाता है। नवंबर 1917, फरवरी 1917, अप्रैल 1917 या फिर आपका दिसंबर 1917। तो बोल्शेविक जो क्रांति है ये आपका कब हुआ था सर, नवंबर 1917 को हुआ था। कब हुआ था, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था सर, नवंबर 1917 को हुआ था। ये बोल्शेविक क्रांति और आपका वो जो रूस और जापान के बीच में जो युद्ध हुआ था जिसमें रूस हार गया था, वो युद्ध आपको बहुत पूछता है सर। ये दोनों आपका याद कर लेना है। ठीक है। देखिए निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन रंग भेद का विरोधी नहीं था होगा। कौन जो है आपका रंग भेद का विरोधी नहीं है। मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस या इनमें से कोई नहीं। तो क्या पूछा है क्वेश्चन आपका, देखिए क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। पूछा है कि निम्न में कौन व्यक्ति रंग भेद का विरोधी नहीं था यानी कि कौन रंग भेद का विरोधी नहीं है। तो मार्टिन लूथर किंग तो आपका रंग भेद का विरोधी है। ये महात्मा गांधी भी जो रंग भेद का विरोधी है, जो अफ्रीका में चलाया था। ये टॉमी स्मिथ, ये जो धावक जो था इसमें, ये भी आपका रंग भेद का विरोधी है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि कोई भी आपका रंग भेद का विरोधी, यानी कि इसमें आपका पूछा है ना कि कौन रंग भेद का विरोधी नहीं है, तो यहाँ पे सब के सब आपका रंग भेद का विरोधी था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। जो महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये आपका कब मनाया जाता है। आपको इसका आंसर याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछा जाता है बोर्ड में। देखिए 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च या 10 मार्च। तो आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आपका इंटरनेशनल वोमेंस डे, ये आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है सर, 8 मार्च को। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, आपको ये याद कर लेना है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्या पूछा है कि धर्म को समुदाय का आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। वह व्यक्ति जो धर्म के आधार पर बोलता है कि धर्म के आधार पर आपको क्या होना चाहिए, समाज का बंटवारा हो जाना चाहिए वगैरह, ऐसी सोच रखने वाले आदमी को हम लोग क्या कहते हैं सर, किस नाम से जानते हैं। ऐसे सोच रखने वाले आदमी को हम लोग किस नाम से जानते हैं। सॉरी मैं पेन को थोड़ा सा साइज को ये कर लेता हूँ। यहाँ जो आपका धर्म का समुदाय का आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है जातिवाद, सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष या फिर आदर्शवादी। देखिए इसका जो आंसर है ये आपका सांप्रदायिक। सांप्रदायिक मतलब होता है जो आदमी धर्म को आधार मानकर समाज का बंटवारा चाहता है। ऐसे सोच रखने वाले आदमी को हम लोग क्या कहते हैं सर, ऐसे सोच रखने वाले आदमी को हम लोग क्या कहते हैं, सांप्रदायिक कहते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था। यानी कि इंग्लैंड में जो सबसे पहले आपका महिलाओं का मताधिकार कहाँ पे दिया गया था सर, इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में आपका कब दिया गया था, ये आपका क्वेश्चन पूछा है। देखिए 1918 में, 1921 में, 1924 में या फिर 1927 में। तो आपका 14 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका 1900 क्या होगा सर, ये आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका आंसर होगा 1918 में। कब हुआ था, 1918 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है आपका। ठीक है सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है आपका कि गठबंधन की सरकार जो है प्रशासन पर होती है। यानी कि जब गठबंधन की सरकार बनती है तो उसका
वो प्रशासन पर कैसी शासन करती है, ये उसका शासन व्यवस्था कैसा होता है, ढीला, मजबूत, दृढ़ या कठोर। तो देखिए सर, जब गठबंधन की सरकार बनती है ना, तो वो कमज़ोर होती है, यानी कि ढीली होती है। क्या होती है सर, ढीली होती है। गठबंधन की सरकार क्या होती है, ढीली होती है, वो सही से शासन नहीं कर पाती है। क्योंकि गठबंधन कब बनता है, जब किसी एक भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, तो वो दूसरे पार्टी के साथ क्या कर लेता है, आपस में मिला करके अपनी सरकार को स्थापित करता है। तो देखिए, जब कभी अगर इख्तलाफ यानी तनाव उत्पन्न हो जाता है, तब दोनों पार्टियां अगर अलग हो जाए तो सरकार तो गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी ना। सुने होंगे आप लोगों की सरकार, यूपी की सरकार गिर गई, महाराष्ट्र की सरकार गिर गई, ऐसे होते हैं। तो ये गठबंधन की सरकार क्या होती है सर, ढीली होती है। क्या होती है, ढीली। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि संघ सरकार का उदाहरण है, यानी कि संघ सरकार इसमें यहाँ पे कौन है, संघ सरकार। संघ सरकार आपका कौन है, अमेरिका, चीन, ग्रेट ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं। जो संघ सरकार है ना सर, ये आपका क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पूछा जाता है लगभग हर एग्जाम में। क्या हो जाएगा सर, अमेरिका हो जाएगा। संघ सरकार क्या हो जाएगा, संघ सरकार कहाँ पे है, अमेरिका में है। ठीक है सर। देखिए समवर्ती सूची में रखा गया है, समवर्ती सूची में रखा गया है राज्य केंद्र एवं राज्य, सॉरी यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आपका केंद्र एवं राज्य होगा। क्या होगा सर, देखिए पहला आपका क्या है, राज्य, उसके बाद केंद्र एवं राज्य दोनों, उसके बाद सी आपका केंद्र, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो समवर्ती सूची में आपका किसको रखा गया है सर, केंद्र एवं राज्य दोनों की समवर्ती सूची क्या होता है सर, यानी कि वैसी आपका सब्जेक्ट जिस पर सबका अधिकार होता है। सब्जेक्ट यहाँ यानी कि जो भी तत्व है यहाँ पे जिस पर दोनों का अधिकार होता है। ठीक है सर, उसको हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं। क्या कहते हैं, समवर्ती सूची कहते हैं। जैसे कि होता है ना मिलिट्री पर किसका अधिकार होता है, केंद्र सरकार का अधिकार होता है। जैसे कि पुलिस आपका राजकर्मी भी होता है और केंद्र के इसमें भी होता है, तो आपका दोनों होता है। तो ये जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में किसको रखा गया है, जो केंद्र एवं राज्य दोनों में आते हैं, दोनों उस पर अधिकार करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो समवर्ती सूची में क्या हो जाएगा आपका, केंद्र एवं राज्य दोनों हो जाएगा। ठीक है सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। सोवियत संघ आप लोग जानते हैं, यूएसएसआर जिसको बोलते हैं हम लोग, यूएसएसआर। सोवियत संघ का जो विघटन है वो आपका कब हुआ था सर, 1991, 1989, 1969 या फिर 1919 में। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था ना, वो आपका 1991 में हुआ था। कब हुआ था, 1991 में हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा। देखिए ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, जो ग्राम कचहरी है उसका प्रधान आपका कौन होगा, पंच, सरपंच, प्रमुख या न्याय मित्र। तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सरपंच कहते हैं। क्या कहते हैं सर, सरपंच कहते हैं। क्या कहते हैं, सरपंच कहते हैं। तो आपका 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, यानी सरपंच हो जाएगा। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, सरपंच होता है। देखिए बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है, यानी कि बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आपका 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का, 5 वर्ष। याद, निम्न में किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अमेरिका, चीन, भारत या दक्षिण कोरिया। तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है आपका कहाँ है, किसमें है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है आपका किसमें सर, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं सर, यानी कि जो आपका उत्पादन के सभी साधनों पर किसका नियंत्रण होता है, जनता और सरकार दोनों का जो नियंत्रण होता है ना, उसको हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ पे किसमें है, भारत में है, केवल यहाँ पे है भारत में। अमेरिका में मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं है सर, यहाँ पे चीन में भी नहीं है, ये दक्षिण कोरिया में भी नहीं है, साउथ कोरिया में भी नहीं है। आपका क्या होगा, भारत हो जाएगा ऑप्शन। क्या हो जाएगा, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र इनमें से कौन है आपका। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है उसको हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं सर, कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। तो कृषि क्षेत्र में जो भी आपका चीज़ें हैं वो आपका किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा होगा। आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में कि आपका जो भी आपका मछली पालन, जो आपका खेती करना,
फसल उगाना, ये सब आपका कृषि क्षेत्र में है। और ये सब आपका किस में है? प्राथमिक क्षेत्र में है। प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि क्षेत्र आता है। क्या आता है सर? कृषि क्षेत्र आता है, ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र में को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं सर। और तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र। ये भी आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट, ये भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में जो योजना आयोग है उसका गठन आपका कब किया गया था? 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1951, 15 मार्च 1953 या 15 मार्च 1955। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था सर? 15 मार्च 1950 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका लगभग हर बार पूछा जाता है। देखिए आपका कि निम्न में कौन बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य इनमें कौन है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या सभी? तो देखिए बीमारू राज्य, बीमारू में आपका 4 राज्य आते हैं। कितने? 4। बी से बिहार, एम से मध्य प्रदेश, ठीक है। और उसके बाद आर से राजस्थान, राजस्थान तो है नहीं यहाँ, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। उसके बाद यू से उड़ीसा, ठीक है, यू से उड़ीसा, 4 राज्य आते हैं। देखिए निम्न में कौन पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्न में कौन बीमारू राज्य है? तो यहाँ तो बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है। तो इनमें से आपका सभी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद जो है उसका गठन कब किया गया था? ये तो आपका डेट है, इसको आपको याद कर लेना है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका कब होगा सर? 1952 में। कब किया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन? 1952 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश कहलाता है। यानी कि जिस देश का आपका राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम जिसका अधिक होता है वो देश क्या कहलाएगा? विकसित, अविकसित या अर्धविकसित या फिर खुशहाल? क्या कहलाएगा सर? तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे तो हम लोग क्या कहते हैं? विकसित कहते हैं। क्या कहते हैं? विकसित। बोलते हैं ना जिस देश का, मेरा देश का आय जो है वो आपका क्या है? अधिक है, तो मेरा देश अमीर है, यानी विकसित है। क्या है सर? विकसित है। तो आपका क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकसित। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? विकसित होता है। देखिए आपका 27, बिहार की किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यानी कि बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जिसका प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है? तो आपका देखिए पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा शिवहर, तीसरा गया और चौथा है आपका वैशाली। तो देखिए बिहार का जो है ना, पटना एक ऐसा जिला है जिसका प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है। सबसे अधिक है। सबसे क्या है सर? अधिक है। बिहार के पटना जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। और सबसे कम किसका है सर? शिवहर का है। सबसे कम किसका है? शिवहर। सबसे अधिक पटना। ये दोनों आपको याद कर लेना, ये आपका बोर्ड में पूछा जाता है। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है सर। क्या है ये? बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये आपको याद कर लेना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि आय तथा उपभोग के का अंतर कहलाता है। यानी कि जो आय है, जो आपका जो आपका इनकम है, इनकम को आय बोलते हैं ना सर। जो आपका आय इनकम है और जो आप उपभोग करते हैं यानी कि खर्च, वो इन दोनों के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं सर? जितना कमाए आय और जितना हम खर्च किए, इन दोनों को घटा कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको? जितना बचा आपके पास, वही ना, जितना बचा उसी को ना कहेंगे। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बचत। क्या हो जाएगा सर? बचत। जितना आपने कमाया था और जितना आपने खर्च किया, उस खर्च को घटा दीजिएगा तो आपके पास क्या बचेगा? बचत बचेगा, यानी कि सेविंग। तो आपको क्या हो जाएगा? सेविंग आंसर हो जाएगा। देखिए 29, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। वित्तीय वर्ष, देखिए वित्तीय वर्ष और ये जो आपका साल होता है, वो जो हम लोग ईयर बोलते हैं, ये अलग है चीज़ है। वित्तीय वर्ष यानी कि इसके बीच में होता है आपका। एक जगह आपका लिखा है, पहला ऑप्शन दिया है आपका 1 जनवरी से 31 दिसंबर, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये साल का है। लेकिन आपका वो जो वित्तीय वर्ष है, ठीक है, ये आपका क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? यानी भारत में जो राष्ट्रीय आय है उसको सबसे पहले आपका कौन लगाया था? इसका अनुमान कौन लगाया था? तो देखिए दादा भाई नौरोजी जी, प्रोफेसर देशमुख ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है सबसे पहले आपका कौन लगाया था सर? ये आपका दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जाता है लगभग एग्जाम में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा है कि विश्व आर्थिक मंदी आया था, यानी कि जो विश्व आर्थिक मंदी है वो कब आया था?
1919 से 1920 में, 1929 से 1930 में, 1939 से 1940 में, या 1950 से 1951 में। तो जो आर्थिक मंदी है ना वो आपका 1929 में स्टार्ट हुआ था, 29 से 30 लगभग चला था वो, ठीक है। तो ये आपका 1929 में आया था। कब आया था सर? 1929 से 1930 में विश्व आर्थिक मंदी, पूरा विश्व में आपका ये मंदी हो गया था। विश्व आर्थिक मंदी कब आया था? 1929 से 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं, यानी कि संसाधन होते नहीं हैं बनते हैं, ये आपका किसने कहा था? जिमरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर है ये आपका क्या होगा सर? किसने कहा था संसाधन होते नहीं हैं बनते हैं? ये आपका जिमरमैन ने कहा था। किसने कहा था? जिमरमैन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि काली मिट्टी उपयुक्त है, यानी काली मिट्टी किसके लिए फ़ायदेमंद है, यानी कि इसमें ज़्यादातर क्या उगाया जाता है? कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, या फिर बाजरा के लिए। तो काली मिट्टी जो है वो आपका किसके लिए उपयुक्त है? वो आपका कपास के लिए उपयुक्त है। किसके लिए सर? कपास के लिए। काली मिट्टी में ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है? कपास, उनकी सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। काली मिट्टी में कपास उगाइएगा तो वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद, क्योंकि कपास को बहुत ज़्यादा नमी चाहिए और काली मिट्टी जो है नमी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करके रखता है, यानी कि पानी, तो इसलिए कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, ठीक है। देखिए 34, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? बलुई मृदा, या फिर रेगुर मृदा, लाल मृदा, पर्वतीय मृदा। तो काली मृदा का जो दूसरा नाम है वो आपका क्या है सर? रेगुर मृदा। क्या नाम है? रेगुर मृदा। ये आपको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? वन उन्मूलन, गहन कृषि, अति पशुचरण, या अत्यधिक सिंचाई। पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण हो रहा है सर उसका ज़्यादातर सबसे ज़्यादा कारण क्या है? अति देखिए वन उन्मूलन, गहन कृषि, अति पशुचरण, या अधिक सिंचाई। तो सबसे ज़्यादा जो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का सबसे बड़ा कारण है वो आपका अधिक सिंचाई। बहुत ज़्यादा सिंचाई होती है, बहुत ज़्यादा आपका क्या होता है वहाँ पे फसल, यानी कि इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है कृषि के लिए। तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंचाई भी करना पड़ता है, तो वो सिंचाई के कारण जो है ना भूमि निम्नीकरण बहुत ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे, ठीक है सर। देखिए 36, विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? यानी कि टोटल पूरा विश्व में, यानी कि पूरा वर्ल्ड में आपका जो जल है उसका कितना परसेंट आपका किस में है? महासागर में है, ओशियंस में है, ठीक है। 2.5, 9.5, 96.5, 95.5। तो इसका जो आंसर है ये आपका क्या होगा? आपने पढ़ा होगा, इसका जो आंसर है ये आपका क्या हो जाएगा? 96.5। क्या होगा सर? 96.5। पूरा आपका 96.5% जल आपका किसमें है? महासागर में है। किसमें है? महासागर। और 2% जल आपका क्या है? मृदु जल है, ठीक है। किसमें है? मृदु जल है। मृदु जल यानी कि पीने योग्य जल है, और मृदु यानी कि ज़मीन पर पाया जाने वाला जल है, ठीक है सर। और देखिए ये जो 2.3% आपका मृदु जल है, कितना परसेंट? 3%। और 3% में आपका 0.5% जो जल है वो आपका क्या है? 0.5%। ये आपका जो ग्लेशियर के रूप में, बर्फ़ के रूप में ही बना हुआ है, तो उसका तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपका हो गया, जितना हम लोग जल का इस्तेमाल कर पाते हैं वो आपको 2.5% ही जल है जिसके जो आपका पीने योग्य जल है, ठीक है सर। 2.5% जल याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या पूछा है कि 37 के देश के बांधों को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? यानी कि देश के जो बांध है उसको आधुनिक भारत का मंदिर आपका किसने कहा था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर दयानंद सरस्वती। तो जो आधुनिक भारत का मंदिर है ना देश के बांधों को, वो आपको किसने कहा था? पंडित नेहरू ने कहा था। किसने कहा था सर? पंडित नेहरू ने। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने सर? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आधुनिक भारत का मंदिर, ठीक है। बांधो को क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था सर? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नागार्जुन परियोजना यानी कि ये जो बांध है नागार्जुन, ये आपका कहाँ पर है? कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, या ताप्ती नदी। तो जो आपका नागार्जुन परियोजना है ना वो आपका कृष्णा नदी पर है। कौन सी नदी पर है सर?
कृष्णा नदी। कौन सा नदी पर? कृष्णा नदी। ये आपको याद कर लेना है, ये आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चंस में, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है सर, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। देखिए 39 में भारत में कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, सॉरी, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल किस में पाया जाता है? भारत में ही पाया जाता है। घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। तो देखिए कौन सा जीव है जो किस में पाया जाता है? केवल भारत में, यानी कि भारत के अलावा और कहीं नहीं पाया जाता है। तो देखिए डॉल्फिन तो हर जगह पाया जाता है, व्हेल भी पाया जाता है, कछुआ भी पाया जाता है। ये जो घड़ियाल है ना सर, घड़ियाल, ये आपका केवल किस में पाया जाता है? भारत में ही पाया जाता है। घड़ियाल एकमात्र ऐसा जीव है जो केवल किस में पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। ये आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है सर, ये एनसीईआरटी में भी, सॉरी, ये आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी दिया गया है। देखिए नेक्स्ट कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, यानी कि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है ये इसको चलाने वाले कौन है, ठीक है? सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर, संदीप पांडे या महात्मा गांधी। देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन ये आपको किसने चलाया था सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है इसमें पेपर में। देखिए ये आपका इसका जो आंसर होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये आपका मेधा पाटेकर ने चलाया था। किसने चलाया था? मेधा पाटेकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद कर लेना है। और जो आपका चिपको आंदोलन है वो आपका सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। किसने चलाया था? किसने चलाया था सर? सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था चिपको आंदोलन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, यानी कि ये जो सोपानी कृषि है वो आपका कौन सी राज्य में की जाती है? सबसे ज़्यादा फेमस है आपका सोपानी कृषि के लिए, ये आपका कौन से राज्य में की जाती है? हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र या फिर उत्तराखंड। तो इसका जो आंसर होगा ना सर सोपानी कृषि, ये तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा सर? ये उत्तराखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। सोपानी कृषि कौन से राज्य में की जाती है, कौन से राज्य में प्रचलित है? ये आपका उत्तराखंड में। किस राज्य में सर? उत्तराखंड में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये आपको याद कर लेना सर, ये बहुत ही बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद कर लेना। ये आपका पेपर में लगभग पूछा जाता है, ठीक है सर, लगभग हर बार पूछा जाता है। देखें हम क्वेश्चन, आपको पता होगा आपने अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखा है तो। और देखिए आपका 41 क्वेश्चन पर कंप्लीट हो गया है ये वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट।